गुड इवनिंग ऑल। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी क्लास शुरू करते हैं हम। हमारी 75 क्वेश्चंस हैं जो हमारे लास्ट क्लास में हो चुके हैं। 76 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाएं सभी बच्चे। सेवेंटी 75 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है। सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। चलो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76, ध्यान से देखिए। आशा 14 वर्ष की आयु में, एक लड़की है जिसका नाम है आशा, वो 14 साल की है और 14 वर्ष की आयु में जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं ऐसे कार्य करती है। एक लड़की है जिसकी जो एज है वो 14 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन वो काम कैसे करती है जो 6-7 साल के बच्चे करते हैं। तो आप बताइए कि उसकी यह अवस्था कैसी अवस्था है। आपके पास ऑप्शन 4 है। मानसिक अक्षमता है, मानसिक अक्षमता है, अपंगता है, आनुवंशिकता है या कुपोषण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 14 साल की एक लड़की है जो काम जो करती है वो ऐसे करती है जो 6-7 साल का बच्चा करता है। तो आप बताइए कि क्या रीजन है उसका ऐसे कार्य करने का। क्या उसमें कोई मानसिक अक्षमता है, या उसमें अपंगता है, या आनुवंशिकता है, या कुपोषण है। 4 है आपके पास ऑप्शन, बताइए। शालू शर्मा ने आंसर दिया है 76 का ए। शालू शर्मा ने ए आंसर दिया है। बाकी बच्चे जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। भावना ने सी दिया है। गुड इवनिंग लक्ष्मी। लक्ष्मी का भी ए आंसर आया है। गुड इवनिंग अमरजीत। सी, कविता राठी ने भी सी आंसर दिया है। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर बताइए, आपको जैसा भी पता है आप बताइए। कि कोई भी बच्चा अगर एज उसकी ज्यादा है लेकिन कार्य वो ऐसे करता है जो एक कम उम्र का बच्चा करता है, तो क्या हो सकता है ऐसा। रितु का ए आंसर, रवीना का भी ए, कुलविंदर का सी, अमरजीत का सी, रुचिका ने ए आंसर दिया है। हाँ जी, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। गुड इवनिंग कुलविंदर। संजू रानी ए आंसर, कुलविंदर का बी। गुड इवनिंग प्रियंका। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ए और सी, ए और सी ऑप्शन आ चुके हैं। रितु का ए, मनदीप का ए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या आ जाएगा। मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता मतलब कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से जो उसकी जो उम्र का कार्य है वो छोड़कर वो क्या करता है, अपने से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके कार्य कर रहा है वो बच्चा। तो जो जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। तो 76 का क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मनदीप ए, ऑल गेम्स प्ले ए आंसर बिल्कुल। 76 का क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट देखिए 77 क्वेश्चन नंबर देखिए। कम सुनने वाले बच्चों के चेहरे पर दिखने वाली प्रमुख हताशा है।
कम सुनने वाले बच्चे हैं उनके सामने, उनके चेहरे पर आपको ऐसी कौन सी एक कमी नजर आती है, वो बताइए, कौन सी हताशा नजर आती है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य छात्रों के साथ परीक्षा लेने में असमर्थता, कि वो दूसरे बच्चों के साथ पेपर नहीं दे सकते। सेकंड, लिखने की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में असमर्थता, या फिर खेल में भाग लेने की अक्षमता, या दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लो एक बच्चा ऐसा है जो बहुत कम उसको सुनता है, तो उसके चेहरे पर क्या हाव भाव आपको नजर आएगा? वो दूसरे छात्रों के साथ परीक्षा नहीं दे सकता, या फिर लिखने की पाठ्य पुस्तक वो पढ़ नहीं सकता, या फिर खेलों में भाग नहीं ले सकता, या दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं कर सकता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। लक्ष्मी वर्मा का डी ऑप्शन आ चुका है, शालू शर्मा का डी, दीपा गुड इवनिंग, सुनीता समा 77 का डी, रितु ने भी डी आंसर दिया है, भावना का भी डी है, संजू का भी डी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा इसका। 77 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है। किरण ने भी डी आंसर बोला है, कुलविंदर ने भी डी। गुड इवनिंग लवप्रीत, गुड इवनिंग विजय रानी, लेट मत हुआ करो, जल्दी आ जाया करो। दीपा डी, रवीना का भी डी, विजय कुमार डी, जल्दी बताइए बाकी बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मनदीप 77 का डी, सभी बच्चों का डी आंसर आया, लगभग सभी बच्चों का डी आंसर है। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरों के साथ जानकारी साझा नहीं कर सकता, असमर्थता होती है उस बच्चे में। कम सुनने वाला बच्चा, आप भी उनके साथ कितनी देर तक बात कर सकते हो? ज्यादा देर तक नहीं कर सकते ना, तो दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में असमर्थता होती है। राज का आंसर आया है डी। आरती वर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर आएगा इसका। 77 क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। हाँ जी सबका लगभग डी था, कोई बात नहीं लवप्रीत, आगे से थोड़ा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीमी या तेज गति से बोलना, कि कोई बच्चा है वो बहुत धीमी गति से बोलता है या फिर तेज गति से बोलता है, तो क्या रीजन हो सकता है इस बात का? पहला, कोई वाणी दोष है उस बच्चे में, या वाणी दोष नहीं है, या दोनों हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, कोई और ही कारण होगा। तो बताइए, आपके पास 78 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है कि कोई बच्चा है, एक बच्चा ऐसा ही वो बहुत धीमी गति से बोलता है या फिर वो बहुत तेज गति से बोलता है, तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है उसके धीमी और तेज गति से बोलने का? ऑप्शन नंबर 1, कोई वाणी दोष है, या वाणी दोष नहीं है, या दोनों है, या कोई नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए। शालू शर्मा डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। शालू शर्मा ने आंसर बता दिया। मनदीप ने भी डी बोला है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सुनीता समा डी, कुलविंदर का भी डी आ चुका है, विजय कुमार डी, कविता राठी ने भी डी आंसर दिया है, लवप्रीत चौहान 78 का डी, कोई नहीं। बताइए जल्दी बताइए। आरती वर्मा डी, सभी का डी आंसर आ रहा है, सभी का। दीपा का भी डी आंसर है, जल्दी बताइए बाकी बच्चे भी क्या आंसर आएगा। सभी ने बोला है कोई नहीं। दीपाली अरोड़ा डी, आरती वर्मा डी, नहीं जी डी आंसर रॉन्ग आपका। अब बताइए कौन सा आएगा। 3 ऑप्शन आपके सामने, डी ऑप्शन जो आपने बोला है बिल्कुल रॉन्ग है, वो आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए हैं, अब बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, धीमी या तेज गति से बोलना। लक्ष्मी वर्मा ए, सुनीता समा सी, संजू रानी बी, भावना ने ए दिया है, शालू शर्मा ने भी ए, विजया रानी ए, ममता वर्मा सी।
शालू शर्मा बी, संजू रानी ने सी कहा है। इसका आंसर आ जाएगा बी, वाणी दोष नहीं है। कोई बच्चा अगर धीरे बोल रहा है या तेज गति से बोल रहा है तो उसमें कोई वाणी दोष नहीं होता, ठीक है, वो हैबिचुअल है, उसकी वो हैबिट है। तो क्या आंसर आ जाएगा उसका? बी आंसर आ जाएगा कि कोई वाणी दोष है वो नहीं है उसमें। जिसने भी बी आंसर दिया है, शालू शर्मा ने बी दिया था, बिल्कुल ठीक है उनका आंसर। शालू ने बी आंसर दिया था, बिल्कुल ठीक है। बाकी सी आंसर दे रहे हैं, नहीं जी सी आंसर नहीं है। वाणी दोष से बच्चा धीमी या तेज गति से नहीं बोलेगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? राइट आंसर हमारा बी आ जाएगा, 78 का बी। किरण बी आंसर आ जाएगा। चलो जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 79, सीखने की अक्षमता। आपको पहले मैं 2 रोग बता चुकी हूं जो बच्चों में होते हैं, अब इसमें से तीसरा देखिए। क्वेश्चन क्या है कि सीखने की अक्षमता, एक बच्चा है वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? पहला है डिस्ग्राफिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने। सीखने की अक्षमता, बच्चा सीख नहीं पा रहा है। गुड इवनिंग पूजा, बहुत लेट हो गए। सीखने की अक्षमता बताइए क्या आंसर आ जाएगा? एक बच्चा है वो सीख नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे में कौन सा रोग हो सकता है? अधिगम से संबंधित कुछ रोग होते हैं, 2 हम पहले बात कर चुके हैं, आज इनमें से एक तीसरा रोग आ जाएगा। तो आप बताइए क्या आ जाएगा इसमें? बी बी बी, सबका बी आ रहा है। संतोष सी, सभी के बी आंसर आ रहे हैं। अमरजीत का सी आया है, रितु, लवप्रीत, किरण, सबके बी आंसर हैं। कविता का भी बी आंसर है। सीखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता कौन सा रोग होता है? अलेक्सिया, बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने की अक्षमता में कौन सा रोग होता है बच्चे में? अलेक्सिया रोग होता है, यानी कि बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हाँ जी 79 का बी आंसर, जिन बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल ठीक है। आरती वर्मा बी, बिल्कुल बी आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक जो भाषा होती है, साइन लैंग्वेज, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है विकलांग। क्या उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग विकलांग बच्चों के लिए करेंगे, या प्रतिभाशाली, या सृजनशील, या मूक बधिर? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 80 पे पहुंच चुके हैं हम। शालू शर्मा डी ऑप्शन, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। कल वाली क्लास में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। विजया रानी डी, लक्ष्मी वर्मा डी, कविता राठी ने भी डी आंसर दिया है। दीपा डी, द हेवन लाइफ डी, पूजा शर्मा डी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संतोष 80 का डी, सभी के डी आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। मिस्टर वर्मा डी, प्रियंका रानी 80 का डी। रिप्लाई कम आ रहे हैं, बच्चे ज्यादा हैं क्लास में, तो उसी हिसाब से रिप्लाई भी देना जितने हो आप। विजया रानी, विजय कुमार बी, प्रियंका रानी 80 का डी। अनु वर्मा डी, बिल्कुल। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मूक बधिर बच्चों के लिए किया जाता है, जो बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं, जिनसे बोला नहीं जाता और जिनको सुनता भी अच्छे से नहीं है, उनके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का, साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है।
बिल्कुल सभी का ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। गुड इवनिंग प्रियंका सिंह, लेट हो गए आज। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके कितने अंग होते हैं? क्या उसमें पाठ्यक्रम होता है, क्या उसमें शिक्षक होता है, या शिक्षार्थी होते हैं, ये सभी होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने। रवीना भादु डी। क्वेश्चन नंबर 81 का बताइए क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने और आपसे पूछा गया है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसके कितने अंग होते हैं। शिक्षा में किन किन चीजों का होना जरूरी है? क्या पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, शिक्षक का या शिक्षार्थी का, या सभी का होना जरूरी है? लवप्रीत डी, भावना का डी, गुड इवनिंग पिंकी शर्मा, संतोष का 81 का डी, रितु डी, सभी लगभग डी आंसर दे रहे हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को फिर ही रिप्लाई कीजिए। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग बताने हैं। दीपाली का डी, रुचिका का भी डी, रितु का डी, विजय रानी डी, किरत डी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पूजा शर्मा डी, संजू रानी डी, सभी ने एक ही आंसर दिया है डी डी डी। तो बिल्कुल डी आंसर ही है इसका, क्योंकि शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम सिलेबस का होना भी जरूरी है। शिक्षक नहीं होगा तो किसको पाठ्यक्रम कौन करवाएगा, और अगर शिक्षार्थी नहीं होंगे, विद्यार्थी नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम किसको करवाया जाएगा? तो तीनों का होना ही जरूरी है। तो जिसने भी डी आंसर दिया है, सभी ने लगभग डी आंसर दिया है, सभी का ठीक है ये। प्रियंका सिंह डी आएगा इसका। हाँ जी बिल्कुल, शिक्षा की प्रक्रिया में इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है, शिक्षक का होना भी जरूरी है, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों का होना भी जरूरी है। तभी शिक्षा का जो कार्य है वो पूरा हो पाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक, अब शिक्षक के बारे में बात आती है। एक शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचाता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में आपने देखना है कि शिक्षक के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचाता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। कि अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, कितनी बार वो गलती करने से रुक रहा है, तो इसे सफलता के रूप में लेना चाहिए, या फिर व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करवाना चाहिए। कि जो टॉपिक वो करवा रहा है उसको डीपली करवाए, विस्तार पूर्वक उसको करवाए, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर मूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। कि एक बच्चा है वो गलती कर रहा है, उस गलती को भयंकर रूप में लेकर और उसे जो भी वो गलती कर रहा है उसके लिए कमेंट करना चाहिए, टिप्पणी देनी चाहिए उस बात पे। या फिर जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मीन्स आपने कोई टॉपिक दिया है बच्चों को संप्रेषण करने के लिए, वो संप्रेषण कर रहे हैं और उसी बीच उनसे गलतियां हो रही हैं, तो आपने उनको बीच में टोकना नहीं है। तो बताइए 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ठीक होगा? एक टीचर होने के नाते आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा? अंजू वर्मा ए, लवप्रीत चौहान बी, लक्ष्मी वर्मा बी, रवीना का डी, शालू 82 का बी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे? क्या आपका विद्यार्थी गलती कर रहा है और गलती करने से वो बच जाता है, यानी कि जो कुछ भी, मान लो आप उनको कुछ श्रुत लेख दे रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, वो उसको लिख रहा है, उससे पहले मिस्टेक होगी, फिर उसने उसको ठीक कर लिया, क्या उसको आप बच्चे की सफलता के रूप में लेंगे? या फिर व्याख्यान पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर उसने जो गलतियां की है उस पर उनको टिप्पणी देंगे, या फिर जब वो संप्रेषण कर रहे हैं उनको बीच में टोकना नहीं है? बताइए। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चारों को डिफाइन कर दिया मैंने। अब आपके आईक्यू के अकॉर्डिंग बताइए क्या सही रहेगा। बी डी यही आंसर आ रहे हैं। प्रियंका सिंह 82 का डी, कुलविंदर का सी, विजय रानी का डी, दीपाली अरोड़ा बी, द हेवन लाइफ डी ही होगा, अंजू वर्मा बी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को।
अंजू वर्मा बी, भावना ने भी बी आंसर दिया है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे जब बच्चे आपस में संप्रेक्षण कर रहे हैं उस समय आपको उनको टोकना नहीं है, बल्कि जब उनका संप्रेक्षण पूरा हो जाए उसके बाद उनको उनकी गलतियों के बारे में अवगत करवाना है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा, बिल्कुल डी होगा। द हेवन लाइफ डी ही होगा गारंटी से, बिल्कुल डी आंसर ही होगा इसका। पूजा शर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा। सुनीता शर्मा डी, बिल्कुल डी आंसर है इसका, 82 का डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, एक टीचर के सामने सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो कार्य होता है वो क्या होता है? एक अध्यापक के सामने सबसे ज्यादा चुनौती वाला कार्य क्या होगा? प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। 4 ऑप्शन आपके सामने। कोई बात नहीं अंजू, देखते जाइए, बस हो जाता है गलत। क्वेश्चन नंबर 83। द हेवन लाइफ 101% गारंटी से बी होगा। लवप्रीत चौहान बी, मोनिका पवार बी। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य क्या रहेगा? क्या आप क्वेश्चन पेपर तैयार करोगे वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाओगे, या विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाओगे, होमवर्क उनका, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखोगे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। लक्ष्मी वर्मा बी, आरती वर्मा डी, कविता ने बी आंसर दिया है, पिंकी शर्मा ने भी बी आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। रितु बी, बिल्कुल बताइए जल्दी। रुचिका बी, पूजा शर्मा का भी बी आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रवीना भादु का डी आंसर, विजय रानी का बी, संतोष का भी बी। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। अंजू वर्मा बी ही होगा जी। रितु बी, विजय कुमार बी, बिल्कुल बी आंसर ही राइट आंसर है इसका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको ऐसा बनाना कि बच्चे पढ़ते समय एंजॉय करें, ना कि बोर हो। तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो उसको आप कैसे आनंदप्रद बना सकते हो, कैसे ऐसा बना सकते हो जिससे बच्चे एंजॉय करते करते सीखें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर बनाना ये तो सिलेबस करवाओगे आप कर ही लोगे। उसके बाद विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना ये भी बच्चे कर ही लेते हैं, घर पे पेरेंट्स करवा देते हैं। उसके बाद कक्षा में अनुशासन बनाए रखना तो एक टीचर अनुशासन बना के रख सकता है, लेकिन उससे भी चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा होता है? जो वो पढ़ाने जा रहा है उसको ऐसा बनाना कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले और उससे एंजॉय करें। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब आप जो बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक है, जो आप उनको शिक्षण दे रहे हो, जो बच्चे वो सीख रहे हैं उस चीज को आपने आनंदप्रद बनाना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बी आंसर राइट आंसर आ जाएगा 83 का, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है। शिक्षा क्या होती है? बच्चों की सहायक होती है। उनके किसमें सहायक होती है बच्चों के लिए शिक्षा? उनके चरित्र विकास में, कि उनके चरित्र का विकास करती है। हाँ जी बिल्कुल,
शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके केवल चरित्र विकास में, शारीरिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, या केवल मानसिक विकास में? जो शिक्षा होती है वो हमारे लिए या बच्चों के लिए लगा लीजिए, शिक्षा होती है वो कैसे सहायक होती है? सिर्फ हमारा चरित्र निर्माण करती है वो, या फिर शारीरिक विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है, या केवल मानसिक करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। 84 का सी शालू शर्मा, विजया रानी सी, अंजू वर्मा सी कंफर्म है, लवप्रीत का भी सी, कविता राठी सी, मिस्टर वर्मा सी, रितु मेघवाल सी, रिधि वर्मा सी। बाकी बताइए जल्दी क्या आंसर आ जाएगा? सभी का सी आंसर ही आ रहा है। आरती वर्मा का बी है, विजय कुमार बी, रवीना भादू सी, कुलविंदर का सी, पूजा शर्मा का सी। बाकी जल्दी से बताइए क्या आंसर आ जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। शिक्षा क्या क्या करती है आपके लिए, आपका कैसा विकास करती है? मोनिका पवार सी, प्रियंका सिंह का सी, कीरत सी, सभी का सी आंसर आ रहा है लगभग। बिल्कुल सी आंसर ही है। सर्वांगीण विकास करती है, आपका चारित्रिक विकास भी करती है, यानी कि चरित्र का निर्माण भी करती है। उसके बाद आपका सामाजिक विकास भी करती है, आपको समाज में कैसे रहना है वो तौर तरीके भी कौन सिखाता है? हमारी शिक्षा ही हमें सिखाती है। उसके बाद आपका मानसिक विकास भी शिक्षा ही करती है। उसके बाद आपका आर्थिक विकास भी शिक्षा ही करती है। सारे जो विकास हैं आपके, ये कौन करती है? शिक्षा ही करती है। तो इन सभी को क्या कहा जाता है? सर्वांगीण विकास कहा जाता है। तो सर्वांगीण विकास ही क्या है? इसका राइट आंसर है। बिल्कुल मंजू, सी आंसर आ जाएगा इसका। सर्वांगीण विकास करती है शिक्षा आपका। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बिल्कुल, सी में सारे आ गए। ठीक है, सर्वांगीण का मतलब ही क्या होता है? सारे, हर तरीके का विकास। तो 84 का क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। 85 संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ बताइए। संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 पे पहुंच चुके हैं हम। संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ बताइए। सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, संप्रेक्षण का अर्थ बताना है आपने। सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, सूचनाओं पर भाषण देना, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना, शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। द हेवन लाइफ डी। तो बताइए आप राइट आंसर क्या होगा फिर इसका? अगर आपने ये कहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा तो आंसर बताइए आप क्या होगा इसका फिर? प्रियंका सिंह डी, दीपा का डी, सभी का डी आ रहा है। हेवन लाइफ को फॉलो कर रहे हो सभी। शालू शर्मा 85 का डी। अच्छा, हेवन लाइफ के आंसर्स राइट जा रहे हैं तो आप लोग उनको ही फॉलो कर रहे हो। चलो जी, फिर आप मेरे को राइट आंसर बताओ फिर इसका क्या होगा। सभी डी बता रहे हैं तो बताओ फिर आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका। वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर की कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। जल्दी से मेरे को राइट आंसर बताइए सभी, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। पूजा शर्मा सी ही होगा। चलो बताइए जल्दी, संप्रेक्षण का वास्तविक अर्थ क्या होगा। द हेवन लाइफ ने आंसर दिया है, एक पर्सन
द्वारा दूसरे को सूचना सेंड करना, एक पर्सन द्वारा दूसरे को सूचना भेजना और उससे प्राप्त करना और उसके अर्थ को समझना, यही संप्रेषण का अर्थ होता है। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा, हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास अपनी सूचनाएं भेजना और प्राप्त करना, और फिर उन जिन शब्दों के द्वारा वो संप्रेषण कर रहे हैं उन शब्दों को समझना ही संप्रेषण होता है। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? डी आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। सिर्फ ये शिक्षक और छात्र के बीच वार्तालाप नहीं होती है, किसी के बीच भी हो सकती है, ये किसी के बीच भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपने अंदाजा लगाया वो भी बिल्कुल ठीक लगाया है। तो संप्रेषण का वास्तविक जो अर्थ होता है, इसने वास्तविक की बात की है, तो वास्तविक में क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचनाएं पहुंचाना और फिर उनसे प्राप्त भी करना, और जो जिन शब्दों का प्रयोग सूचनाओं के दौरान हुआ है उनका अर्थ भी है वो भी समझ में आना चाहिए। तो यही संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है। तो क्या आ जाएगा आंसर? नहीं जी, डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूचनाओं को भली प्रकार से प्रेषित करना, सिर्फ प्रेषित करना ही नहीं है, उनको समझना भी है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ पूछा गया है, तो 85 का डी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 क्वेश्चन, मधु गणित में कमजोर है। एक लड़की है जिसका नाम मधु है और वो मैथ में क्या है? वीक है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? आप एक अच्छे अध्यापक हैं, आप क्या बताएंगे कि वो मैथ में कमजोर है, तो क्यों है? इसका क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहला है कि प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। क्या ऐसा कुछ होता है कि मैथ में लड़कियां कमजोर होती हैं? या फिर उसके माता पिता अनपढ़ हैं? क्या माता पिता की अनपढ़ता का उसकी पढ़ाई पे कोई असर हो सकता है? या फिर उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, कि आप जो पढ़ाया जा रहा है उसमें उसकी रुचि नहीं है? या गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, कि जो उसको मैथ्स में करवाया जाता है उस मैथ की जो विधि है पढ़ाने की उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास। 86 का डी होगा। प्रियंका सिंह डी, मन्नत का सी, भावना का डी, लवप्रीत चौहान डी, सी, शालू शर्मा डी, हेवन लाइफ डी ही होगा, मोनिका पवार डी, पिंकी शर्मा 86 का सी, सुनीता शर्मा डी, मिस्टर वर्मा सी, संजू रानी ने भी डी बताया है। एक लड़की है मैथ में कमजोर है, लड़की है मैथ में कमजोर है, तो बताइए क्या रीजन होगा? पूजा शर्मा डी, सीओ डी में डाउट है, विधेका डी, लक्ष्मी वर्मा सी, दीपा का डी, कीरत का डी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मधु मैथ में वीक है लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वो ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही विषय की बात हुई है मैथ की, बाकी में क्या है वो ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अध्ययन में रुचि नहीं है, ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते। उसके माता पिता अनपढ़ है, इसका प्रभाव अगर मैथ पे पड़ रहा है तो बाकी सब्जेक्ट पे भी बढ़ना चाहिए, तो ये भी गलत है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। लड़कियां भी इंटेलिजेंट होती है मैथ में, बहुत सारी लड़कियां मैथ्स की टीचर हैं। ठीक है, तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं होती मैथ में कमजोर लड़कियां। मैथ में क्या लड़कियां तो किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होती। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो मैथ्स के टीचर उसको करवा रहे हैं, एक अच्छा अध्यापक होने के नाते आप क्या समझेंगे कि कमी सिर्फ आप में ही है, फिर आप उसको सिखा सकते हो, मतलब और मेथड अपनाकर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। विजय कुमार डी, बिल्कुल डी आंसर ही आएगा इसका।
एक अच्छे अध्यापक होने की दृष्टि में आपके बारे में पूछा गया कि आप क्या सोच रखते हो ऐसी सिचुएशन में, तो आप क्या सोचोगे कि गणित शिक्षण की जो विधि है वही क्या है, त्रुटिपूर्ण है, कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आंसर इसका राइट आ जाएगा। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अब आपके लिए बात आती है, मैथ में तो सारे कमजोर हैं, नहीं है भाई, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंटेलिजेंट हैं, कुछ हो सकती हैं कमजोर, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिले होंगे ना, क्लास लगाना इससे अगली, कमजोर बिल्कुल नहीं रहोगे मैथ में। हाँ जी देखिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय का कि जो वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का, बाल मनोविज्ञान का, बच्चे के विज्ञान का, व्यवहार के विज्ञान का, मीन्स शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का। क्या आंसर आ जाएगा बताइए। अच्छा लवदीप सर ने बना दी, लवदीप सर ने कमजोर बना दिया इंटेलिजेंट बना दिया, पूजा शर्मा लवदीप सर ने कमजोर बना दिया पढ़ाई में या इंटेलिजेंट बना दिया। ये दोनों शर्मा शर्मा लड़ाई मत करो, क्लास में पढ़ लो। मोनिका पवार डी, डी आंसर दे रहे हैं भाई। द हेवन लाइफ तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। रवीना भादू डी, कुलविंदर डी, रितु का डी। अच्छा इंटेलिजेंट बना दिया, चलो बहुत अच्छी बात है ये तो लवदीप सर के लिए। हाँ जी विजय, अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है फिर तो। कविता राठी डी, तो शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय का भी जो वो पढ़ा रहे हैं उसका भी, उसके बाद बच्चे को भी पढ़ना उनको आना चाहिए। तो दोनों चीजें ही एक टीचर के लिए मायने रखती हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। 87 का क्या आ जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है। आप जब पढ़ा रहे हो, आप जब पढ़ा रहे हो तो आपके लिए शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या नहीं है, छात्र नहीं है, पाठ्य सामग्री नहीं है, शिक्षण विधि नहीं है, या शिक्षक नहीं है। चार ऑप्शन है कि अध्यापक के लिए मुख्य केंद्र बिंदु क्या नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है में बताइए कि छात्र नहीं होता, सामग्री नहीं होती, सामग्री मीन्स जो आप पाठ्य सामग्री आप प्रयोग कर रहे हो, शामपट हो गया ये चीजें, उसके बाद शिक्षण विधि नहीं है, या फिर शिक्षक नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, लवप्रीत चौहान बी, प्रियंका सिंह का भी बी, शालू शर्मा 88 का बी, द हेवन लाइफ सी, दीपा का बी, मोनिका पवार का बी। जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा, विधेका डी, द हेवन लाइफ शिक्षण विधि, भावना का सी, विजय कुमार का डी, विजया रानी सी, प्रियंका सिंह का सी। बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए। पूजा शर्मा डी, पूजा शर्मा के दो आगे क्या, अच्छा पिंकी शर्मा, पिंकी शर्मा का डी, पूजा शर्मा का सी, प्रियंका सिंह शिक्षण विधि, लवप्रीत चौहान सी है। निम्नलिखित में से शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु क्या नहीं है, कुलविंदर, अमरजीत दोनों ने सी आंसर दिया है। रिधि वर्मा सी आंसर, सभी सी आंसर दे रहे हैं लगभग, बिल्कुल राइट आंसर सी ही है इसका। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाना ऐसा है कि जो बच्चों को इंजॉयमेंट दे, आनंदप्रद होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन केंद्र बिंदु क्या होता है, छात्र तो केंद्र बिंदु होता ही होता है, उसके साथ पाठ्य सामग्री भी चाहिए होती है और शिक्षक का होना तो आवश्यक होता है। तो आपका जो टीचिंग मेथड है वो जरूरी नहीं है, वो केंद्र बिंदु नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा।
हाँ जी बिल्कुल, क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, सामग्री होती है, आप पढ़ाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हो वो होता है। हिम्मत, राम राम जी। देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका? शिक्षण विधि। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका बताना है कि आप बच्चों को ऐसा आप डाटा देना चाहते हैं जिसमें वो इंटरेस्टिंग हो, जिनमें वो इंटरेस्ट ले, तो आपके लिए कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कौन सा ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट है व्याख्यान विधि, प्रभावी नहीं है, भूमिका निर्वाह विधि, चर्चा विधि या खेल विधि। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप बताइए कौन सा प्रभावी तरीका नहीं है शिक्षण प्रक्रिया में। द हैवन लाइफ, ए व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वाह विधि, चर्चा विधि या खेल विधि। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए अगर किसी का भी मीनिंग पूछना है तो पूछ लीजिए। ऑप्शन में से अगर मीनिंग ना पता हो तो आप पूछ लीजिए। 89 का ए विजय कुमार डी, पिंकी शर्मा ए, रितु का डी, लवप्रीत चौहान का ए, रवीना भादु बी, मिस्टर वर्मा 89 ए, भावना का ए, मोनिका ने भी ए आंसर दिया है, अमरजीत ने डी आंसर दिया है, कुलविंदर का बी। बिल्कुल 89 का क्या आ जाएगा? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि कोई ज्यादा प्रभावी तरीका नहीं है। ये नहीं है कि आप बच्चों को कुछ करवा रहे हो उसके बाद आप डीपली उसको एक्सप्लेन करने लग जाइए, कोई जरूरी नहीं है डीपली एक्सप्लेन करना, ठीक है। बस इतना बताना है जितना बच्चों को समझ में आ जाए। अगर आप ज्यादा विस्तार पूर्वक बताएंगे तो ऊपर से जाएगा उनके, क्योंकि आपके पास छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो व्याख्यान विधि प्रभावी तरीका नहीं है, ए आंसर इसका राइट आंसर है। भूमिका निर्वाह विधि भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चर्चा भी आपको बच्चों से करनी चाहिए, और चर्चा तो जरूरी करनी चाहिए आपको, जो चीज आपने करवाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछने चाहिए। और खेल विधि में तो बच्चे सीखते ही बहुत जल्दी हैं, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा इसमें? व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर है। व्याख्यान विधि है जो, वो कैसी विधि है? वो ज्यादा प्रभावी विधि नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? हाँ जी बिल्कुल पूजा, बोर हो जाते हैं बच्चे जब आप ज्यादा विस्तार पूर्वक बताने लग जाते हो, तो उनके ऊपर से सारी बातें जाने लग जाती हैं, ठीक है। बच्चों को सिर्फ उतना ही बताना है जितने बच्चे समझ सकें, ठीक है। बच्चे पूछ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन कौन है, आप उसके पापा के बारे में डिफाइन करने लगे, फिर धीरे धीरे उस पे आए। ये चीज नहीं है, जितना बच्चे पूछ रहे हैं बस उतना ही बताओ, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है लास्ट आज का 90 नंबर क्वेश्चन, और मैंने आपको 90 क्वेश्चन करवा दिए, और सभी बच्चों के पास ये 90 क्वेश्चन होने चाहिए। 100 क्वेश्चन होने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट चाहे ऐप पे हो जाए, ठीक है, कैसे ही हो जाए। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का 90, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए। जो शिक्षा है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विकास करना होता है बच्चे का, आर्थिक विकास करना होता है, दोनों होते हैं, या सर्वांगीण विकास होता है? 4 ऑप्शन है। हाँ बहुत है रितु, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये 90 क्वेश्चन। लवप्रीत चौहान डी, मोनिका पवार का भी डी, सबके डी आंसर शुरू हो गए आने। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए क्या हो जाएगा? डी आंसर है लगभग सभी के। संजू रानी का बी, ये बी और डी वाला रो कौन सा आ गया संजू रानी? डी लिखना था, बी लिख दिया, कल ही बताया था क्लास में। एक बच्चा है वो बी को डी, डी को बी लिख रहा है, कौन सा रोग है? सर्वांगीण विकास आएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा? 90 का डी, सर्वांगीण विकास करते हैं। अभी अभी लास्ट क्वेश्चन ये था उसमें रिपीट है ये क्वेश्चन, ठीक है, वही है, सर्वांगीण विकास हो जाता है शिक्षा से।
शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का हर तरीके से विकास किया जाए। ठीक है, आप लोग अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपका भी यही उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास हो आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसमें? बिल्कुल, टोटली ग्रोथ, सर्वांगीण विकास। आज की क्लास में इतना ही है। 90 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूं और सभी बच्चों के पास ये 90 क्वेश्चन होने चाहिए। 100 क्वेश्चन होने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, वहां पे पता लग जाएगा आपका भी कितना विकास हुआ है। आगे नेक्स्ट मैथ की क्लास आएगी, सभी बच्चे क्लास ले लीजिए। नेक्स्ट शालू शर्मा, आज की क्लास में एक गलत था मेरा, बहुत अच्छी बात है, बाकी ठीक थे, एक गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास होगी, क्या पता उसमें सारे ठीक हो जाएं। ओके जी, आज की क्लास में इतना ही।